आप जैसे लोगों से सिर्फ सच ही बोलना चाहिए। बहुत खूबसूरत दिल है उनके पास। जो मैं समझ रहा हूँ वही हो सकता है ये भी सच हो, बट मैंने जो नाम बताया वो रियल है। बट मैंने जो नाम बताया वो रियल है, वो रियल है। कासिम, कासिम! अब्बू उठे। अब्बू क्या हो गया आपको? अब्बू, अब्बू उठे। अब्बू उठे। अब्बू, अब्बू उठे। अब्बू क्या हो गया? अब्बू, कासिम! नहीं, कासिम! नहीं, नहीं! बस करो, बस भी कर जाओ। कभी कभार वहशी लगने लगते हो मुझे। अगर मैं अपने अंदर की वहशत को इस तरह खत्म करने का आदी ना होता, पता नहीं आज तक कितने लोगों के खून से अपने अंदर की आग बुझाने की कोशिश कर चुका होता। ऐसा भी क्या हम है तुम्हें? हाँ, कभी नहीं समझोगी। जब भी मैं किसी को हंसते हुए देखता हूँ तो मेरा जी चाहता है कि उसे जान से मार दूं। जहर लगते हैं मुझे हंसते हुए लोग, क्योंकि मैं खुद मजाक बनाऊं लोगों का। मेरे बाप की मजबूरियों का मजाक उड़ाते थे, इसलिए आज भी अगर किसी को हंसते हुए देखता हूं तो मुझे लगता है कि वो मुझ पे हंस रहे हैं। नहीं होता बर्दाश्त मुझसे। बिल्लो, खाना तो तैयार है ना? बन रहा है बेबी। इतनी छेती क्या पड़ी है? वो मैंने तुझे कहा था ना कि आज सुखविंदर और उसकी बीवी आने वाले। मैं चाहती हूँ तू उनके आने से पहले पहले सारे काम मुका ले और फिर अच्छी तरह तैयार होके जरा आज एक ढंग के कपड़े पहन लेना। अच्छी तरह तैयार होना जरूरी है? और अगर नहीं भी जरूरी तो तुझे तैयार होने में कोई इतराज है क्या? शाबाश, जल्दी जल्दी काम मुका ले, फिर अच्छे से कपड़े पहन के बस तैयार हो जा। चल जल्दी कर। क्या बात है बाबू? मंगल सिंह नजर नहीं आ रहा, किधर टूर गए? और सुबह से तो यही था, बाहर गया है किसी काम से। सुबह से तुम लोगों का इंतजार कर रहा था पर उसे जाना पड़ गया। पर आज के दिन उसे घर से बाहर नहीं रहना चाहिए था। ओहो, टुर गया तो क्या हो गया? और हाँ तो कर गया ना, और यही बड़ी बात है। अच्छा चल अभी ये बता, हम बारात लेकर कब आए? और तुम्हें बारात की इतनी जल्दी क्यों है? और हमारा कल्ला कल्ला पुत्र है और उसके चाह भी तो पूरे करने हैं। पहले मंगनी करेंगे फिर बारात, ठीक है? वो जैसे आपकी मर्जी बिल्लो, अब आपकी धी है, हमें कोई एतराज नहीं है। चाहे बारात लेकर आओ और चाहे मंगनी की अंगूठी पहना दो, जो दिल चाहे ना वो करो बस। और ये हुई ना गल, अब तो मिठाई बनती है, बनती है ना?
चलो यात्री को कहो कि गड्डी से मिठाई काट ले। अब बिल्लो को भी बुलवा दो। कहाँ छुपा के रखा है इसे? मैं बुला के लाती हूँ। नहीं नहीं, तू रहने दे, मैं खुद ही मिलूं। बिल्लो, तू यहाँ बैठी है, कितनी सोहनी लग रही है। ये रख, ये मेरी तरफ से, अपनी सास की तरफ से। ओ, इसकी क्या जरूरत है? नहीं नहीं, तू रहने दे, आज के बाद ये मेरी ती है, इस पे मेरा पूरा हक है। बिल्लो, अब तू चाचा चाची के लिए खाना लगा दे। वेख मानी, तू जाना चाहता है ना ते तू जा, लेकिन एक गल मेरी याद रखी, मैंने तेरा इंतजार उन कोई नहीं करना। होया की कहते प्रीतो, तू अपने बानी सिंह का इंतजार नहीं करेगी? मैं नहीं करूंगी तेरा इंतजार। तुझे जाना है ना तो तू जा, चला जा यहाँ से। ना तूने बापू की बात मानी, ना मैं कहती हूँ जब याता यहाँ रह के पढ़ लिख सकता है, नौकरी कर सकता है, तो तू क्यों नहीं कर सकता? देख, तो याते सिंह का नाम मानी सिंह के सामने मत किया कर। ठीक है, तो फिर तू जा यहाँ से। और ये जो तू बछोड़े डाल के जा रहा है ना, अब ये कभी नहीं खत्म होने। बापू ने मेरा ब्याह किसी और के साथ कर दिया। बापू, हाँ पुत, मानी सिंह को ना तेरी लत्ते कुटने से बहुत सुकून मिलता है। जिंद करती है बस कुटी जा, कुटी जा, कुटी जा। वो तो पुत फिर रौला किस बात का है? कुटी जा, कुटी जा। बापू जी बात बताऊं, मानी सिंह को ना फुकट में सबसे ज्यादा अपने बापू की ज्यादत। मैं सोचता था कि कौन मेरे बाप होएगा, कौन शितर खाता होएगा। और जब तेरी बहुत ज्यादा याद आती थी ना मानी सिंह को, कि पता है कौन सा गाना गाता था? कौन सा? हो एक दूजे ताणी मिलने नू, बेबे बेबे मैं कुछ बेलेगा भी के हर वेले बेबे बेबे आखदा रहेगा। पहले मेरी तरफ तो देख। अब बोल। ओए सदके जाए मानी सिंह अपनी सोनी बेबे तो। बेबे तुझे एक बात मालूम है? ये केड़ी बात? कि मानी सिंह को इस कुल कनात में सब तू बोता इश्क किसके साथ है? हुन मैनू की पता कि तेनू इश्क किसके साथ है? अपनी सोनी बेबे के साथ है, अपनी सोनी बेबे के साथ है। मेरी तो कुल कनात है तू बेबे, कुल कनात। बे सितना दसदा क्यों नहीं? इनियां लेसियां का तो लाई जान दिया है? खैर ते है बा? ओहो ओ बेबे, मेरे कहने का मतलब है कि मानी सिंह को अपनी खास दस को बेशक मानी सिंह फटोफट इंज करके पूरी कर दो अपनी बेबे ली। खैश दसा जिवें तू फटाफट मान लेगा ना, है ना? तेरे आर्डर ते ला, चेक तक कर मानी सिंह को बोला। हाला फिर मुकरी ना। मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि तू हर वेले मेरे कोल ही रहो, तेरी नजरों के सामने बस बैठा रहो।
ओ बेबे ये तो बड़ी शौकी सी ख्वाहिश है। मेरे कहने का मतलब है आप तकल्लुफ ना करें, मैं आपका जाति पुत्र हूँ। मेरे कहने का मतलब कि देखना जैसे सबकी माए मुए ये उनकी अपनी ख्वाहिश होती है कि पुत्र जवान हो गया हूं ये वो जरा सिरे सूरे पुत्र के सिर पे ला के कली जाए ते वापसी ते वोटी लाए जाने तुझे जाड़े तेरा प्रोग्राम समझेगा ना बीबी। आला ते हुन समझ आई है गल मेरी कि एडियां लेसियां क्यों लाई जान दिया है मैं तू वे पहले वड्डा ते हो ला फिर ब्याह भी कर दूं तेरा। बेबे और कितना बड़ा होगा मानी सिंह, वो पिंडो लामा होगा तो कानू पता चलेगा कि मानी सिंह बड़ा हो गया। तू नहीं मुड़ना पूरा मेरे कोल बो वे पुत वे मेरे भी दिल दे बड़े अरमान आ अपने पुत दे सेहरे बजे वेखा अपने पूरे वेड़े दे विच लाइटां लावां जेड़ियां कदी बलन कदी फुजन शरीकां दे मुंह दे उत्ते जुत्ती वाजे वे एहो जही चंद चाड़ा कि सारे अपना नक वड लन हश हश कर उठन तेरी जंज जावे तुतियां वाजे बजन ते मेरी बेबे ओदे अगे तेरी घोड़ी दे अगे लुटियां पांदी फिरे आ ख्वाहिश है मेरी। शरीका लेखा और ये क्या है? खीर है। आज ना सुखविंदर चाचा और उसका पुत्र आया था, मैंने अपने हाथों से बनाई है उनके लिए खीर। थोड़ी बच गई थी, सोचा तेरा भी मुंह मीठा करा दूं। वो परे ले जा इसको, वो मैंने नहीं करना मुंह मीठा। ओ खा ले, ये जो तेरी कड़वाहट है ना थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। ओए तुझे मेरी बात समझ नहीं आती या तू मेरी बात समझना नहीं चाहती है? वैसे बातें तो तेरी दोनों ही सच्ची है। देख याता सिंह, आज जो ना बिल्लो बड़ी खुश है। मैं तुझसे लड़ना नहीं चाहती। तूने ये खीर खानी है तो खा, नहीं तो कसमानू खा।
क्या सोच रही हो? कुछ नहीं डैड। कुछ तो है। जस्ट टेल मी। डैड जॉन मुझे अवॉइड कर रहा है। वो जब से यहाँ से गया मुझसे मिल भी नहीं रहा। क्या क्या कहता है वो? कुछ कहता ही तो नहीं है। मैं कोई भी बात करूँ वो टाल देता है। आई थिंक वो ठीक कर रहा है। जी? वो मुझे अवॉइड कर रहा है और आप कह रहे हैं ठीक कर रहा है ना? एक बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। जॉन के बारे में संजीदा होना जरूरी नहीं है। ठीक है, एक हद तक तो तुम्हारी दोस्ती उसके साथ चल सकती है, लेकिन उससे आगे कोई रिश्ता बनाने का मत सोचना तुम। मैं अभी भी आपका मतलब नहीं समझी। क्या तुम उससे शादी करने का सोच रही हो? Of course, Dad. हमने डिसाइड भी कर लिया है। ये शादी नहीं हो सकती। क्यों? वो क्रिश्चियन है। तो मैं कौन हूँ? तुम मेरी बेटी हो और मैं मुस्लिम हूँ। मगर मॉम तो क्रिश्चियन थी ना? मगर तुम क्रिश्चियन नहीं हो। तो आप ही बताएं मैं कौन हूँ। तुम नहीं जानती कि तुम कौन हो? डैड, मैं आज तक चर्च नहीं गई हूँ और ना ही मॉस्क। मैंने ना ही कोई सेरेमनी अटेंड की है चर्च में और ना ही नमाज पढ़ी है। कौन सा मजहब, क्या मजहब, मुझे खुद नहीं पता हुआ माँ है। आपने आज तक मुझे बताया? मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना कि तुम मुस्लिम हो। मैं कैसी मुस्लिम हूँ जिससे खुद के मजहब के बारे में ही नहीं पता और ना ही उसके बाप ने उसे कभी बताया? मजहब सिर्फ शादी के फैसले करने के लिए होता है। आज तक तो मुझे आपने किसी और काम से ये कहकर नहीं रोका कि मजहब के खिलाफ है। और आपने खुद क्या सोचा था जब आपने मम्मा से शादी की? वो क्रिश्चियन नहीं थी। आपने ये नहीं सोचा आप खुद मुसलमान थे? मैं क्या सत श्री अकाल प्रीतो जी। शक्ति मत जाने तू इधर किधर आ गया? मुझसे मिलने आया हूँ। ना, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मिलने आने की? मेरे बापू को पुलिस में देकर तुझे तो शर्म से डूब मरना चाहिए था। ना तुझे हिया नहीं आती? ओ चाचे को मैंने पुलिस के हवाले नहीं किया, वो तो बापू ने किया। और भला बापू को कौन रोक सकता है? तू तो जानती है ना कि बापू आज भी मुझे जुतियों से वो कुट चाटता है कि सारा पिंड देखता है। चाची घर पे नहीं है, चल निकल दफा हो यहाँ से। बहुत सबर है, जानता हूँ, इसीलिए तो आया हूँ। तू तो बिल्कुल बगैरत हो गया याते। और देख प्रीतो, और तुझसे मैं 2 गल्लें करने आया हूँ बस। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है, चल दफा हो यहाँ से निकल। ओ चला जाता हूँ, चला जाता हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है? अगर मैं यहाँ पे आ ही गया हूँ ना, तो आराम से सुकून से मेरी बातें सुन ले। देख याते, तू मेरी बात मान ले और यहाँ से निकल जा, वरना। ओ वरना क्या? तू चीखें मारेगी? और तू तो अपने याते सिंह को जानती है कि वो बात किए बगैर यहाँ से नहीं जाएगा। चुप कर, आराम से बात सुन ले। sukoonprogram.com। अच्छा बोल, बोल क्या कहना है तुझे? ओ वेख प्रीतो, वो हमारे खानदान का सारी दुनिया तमाशा देख रही है। चाचे ने बापू को गले से पकड़ लिया, बापू ने चाचे को पकड़ लिया। ओ होरते होर चाचे ने मेरे ही घर में आके मेरी कुट चाट दी। और बापू से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने उसको पुलिस के हवाले कर दिया। तू जानती है ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है? जानती है? नहीं जानती ना प्रीतो, ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है, तेरी वजह से। अगर अब भी तेरी ना हाँ में बदल जाए ना, तो फिर सब कुछ चंगा हो सकता है। एक कदी नहीं होना यातिया, तू भूल जा। क्यों भूल जावा? ओ मानी सिंह से ज्यादा सोना हूँ, गबरू जवान हूँ, ज्यादा पैसा है मेरे पास। मुझसे ब्याह करेगी ना तो तेरी मौजा ही मौजा होंगी, ऐश करा दूंगा। और उससे ब्याह करेगी ना तो फिर सोचा ही सोचा। मेरी बात सुन, अब भी वक्त है, मन जा। मन जा, चलिए कमलिए, मन जा। ओए, अपने पैसों को रख तू जेब में, ना मुझे तेरी गड्डी पे घूमने तो ना मुझे तेरे पैसे चाहिए। चल निकल यहाँ से, चलता बन। ओ इंज ना कर प्रीतो, इंज ना कर। जे तूने अपनी जिद ना छड़ी ना, लड़ाई तो फिर ऐसे ही चलती रहेगी।
और चाचा बेचारा थाने में सड़ जाएगा। अब भी वक्त है, सोच ले। ओए अपना नहीं तो उस चाचे गरीब का ही कुछ भला कर दे। ओए यात्या, तू ये खास लेके मर भी जाएगा ना तो भी प्रीतो की ना कदी हाँ में नहीं बदलेगी। सुन लिया है तूने? ओ प्रीतो, अभी भी टाइम है, अक्ल से काम ले, सोच ले और कुछ सोच ले। याता सिंह जो सोच लेता है वो करे ना, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तेरी कोई गल ही नहीं सुन। गल सुन, अभी भी टाइम है प्रीतो, अभी भी टाइम है। जे तूने अपनी जिद ना छड़ी ना तो ये बात मैंने नहीं छड़नी। ये तू चंगा नहीं कर रहा यात्या, छोड़ मेरा हाथ। ओ चल, ओ तू आज तू अपने चाचा ने कर रहेगी और तू मुंह बन गए। चल मेरे नाल। बाबा, बाबा, ये ले बैग। अरे मेरा शहजादा स्कूल जा रहा है, जाओ अल्लाह की। अच्छा अम्मी, अब मुझे भी इजाजत दें। तुम कहाँ जा रही? वो अम्मी, काजिम के एक दोस्त थे चौधरी अशर साहब, उन्होंने मुझे एक जॉब की ऑफर की है, इसी सिलसिले में जा रही हूँ। जाओ अल्लाह के मान। आप दुआ कीजिएगा मेरे लिए। मेरी सारी दुआएं तेरे लिए। अल्लाह ने के बहाने तेरा। अपनी हिफाजत में रखा है। मुझे पता है कि अब आप जन्नत में हैं। दादी और मामा रोज आपके लिए दुआ करते हैं। क्या देख रहे हो बेटा? अब्बू की तस्वीरें देख रहे ना, उनकी याद आ रही थी। रोज ही तो देखते हो, रख दो। अब क्या फायदा? दादी मामा कब आएंगी वापस? बेटा शाम को आएंगी, ऑफिस खत्म होने के बाद। ये क्या बात है, हर दिन शाम को आती हैं। बेटा तुम खाना खा लो, आ जाओ। दादी फरहान अंकल ने अब्बू को धोखा दिया ना? हाँ बेटा, खुदा गौरत करेगा उसको। कोई किसी का हक मारकर जी नहीं सकता। बड़ा जाऊंगा ना, फिर देखिएगा बैंक आउट जाके मारूंगा उनको। नहीं बेटा, तुम्हें तो पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनना है, अपनी माँ का सहारा बनना है ना। वो तो बनना ही है, बस जल्दी से बड़ा हो जाऊं, फिर खुश कर दूंगा मामा को। आमीन सुम आमीन। शाबाश, जल्दी से नीचे आ जाओ, मैंने तुम्हारी पसंद की चीज बनाई, ठीक है? शाबाश। दादा मैं खाना खा के जल्दी से आता हूँ आपके पास। फिर रो रही हो? कब खुश होंगे तुम्हारे ये आंसू? शायद मरने के बाद। हौसला रखो, राजिम का तुम्हारे सिवा है ही कौन? उसके लिए तुम्हें जीना है, मेरा कोई भरोसा नहीं। चंद कमजोर सांसें हैं जो जिंदगी और मौत के दरमियान चल रही है, पता नहीं कब टूट जाए। खुद पर तवज्जो दो, कितनी कमजोर हो गई हूं। संभल के। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी?
अपनी। कुछ दिनों से तबीयत खराब सी रहने लगी, बहुत ज्यादा नकाहत होती जा रही है। चलो मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ू। चलो चलो संभल के। आज तो संडे हो ना, आज तो आप पूरा दिन घर पे रहेंगे ना? हाँ बेटा, आज का सारा दिन हमारा है। अरे उठी नहीं अभी तक? तबीयत कैसी है अब? जी अम्मी, तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कमजोरी बढ़ती चली जा रही है। क्या नहीं मैं आपको आज डॉक्टर के पास लेके चलूं? नहीं बेटा, आप जाके नाश्ता करो, मैं बाबा के साथ चली जाऊंगी। मैं कहती हूँ बाबा को डॉक्टर के पास जाओ उनके साथ और अपना अच्छी तरह चेकअप कराना। और हाँ, पैसों की फिक्र मत करना, है मेरे पास। जी अम्मी। अच्छा तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं बाबा को कहती हूँ। कब आएंगे आप? जल्दी आ जाऊंगी बेटा। अच्छा अम्मी, जा रही हूँ मैं। आ गई? बैठो बैठो। रिपोर्ट्स मिल गई? क्या कहा डॉक्टर ने? राजिक, बेटा आप अपने कमरे में जाओ। बताओ तो सही, क्या कहा है? क्या बताऊं अम्मी, कुछ बताने के लिए है ही नहीं। क्या मतलब? मुझे ब्रेन ट्यूमर है अम्मी। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं गाड़ी बेच के तुम्हारा इलाज कराऊंगी, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी, तुम ठीक हो जाओगी, ठीक हो जाओगी। मम्मा ठीक हो जाएगी, मैं कराऊंगा आपका इलाज, आपको कुछ नहीं होगा। इलाज पर कितना खर्चा आएगा? कोई फायदा नहीं है, डॉक्टर्स ने कहा है कि ऑपरेशन, वो भी अमेरिका में। अमेरिका में? अल्लाह खैर करे। फिर भी अंदाजन पता तो कि कितना बंदोबस्त करना पड़ेगा। 10-15 लाख रुपए तो लग जाए। फिक्र न करें मामा, मैं हूं ना। तुम फिक्र मत करो, मैं घर भी बेच दूंगी। नहीं अम्मा, आप घर नहीं बेचेंगी, मैं नहीं बचूंगी। अगर आपने घर बेच दिया तो आप और राजिम कहाँ जाएंगे? आप ये नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं। बेच दे दादी, मेरी मम्मा को बचा देना। फिक्र मत करो, तुम्हारी मम्मा को कुछ नहीं होगा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होगा।
क्या हुआ बेगम साहिबा, कागजात मिले? बाबा बहुत ढूंढे लेकिन कागजात नहीं मिले। फिर तो ये घर नहीं बिक सकेगा। बाबा कुछ करें, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। पर बेगम साहिबा, कागजात के बगैर घर कैसे बिकेगा? बाबा डुप्लीकेट निकलवाए। हाँ, ये हो सकता है। मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, इसके लिए मुझे आप साहब का शनाख्ती कार्ड दे दें। मैं कोशिश करता हूँ। अगर कोई गड़बड़ ना हुई तो इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते में कागजात मिल जाएंगे। बाबा हमारे पास वक्त बहुत कम है, आप डिपार्टमेंट वालों से कहें कि जल्दी करें। मैं कोशिश करता हूँ बेगम साहिबा, मगर एक मसला है, खर्चा बहुत होगा। बाबा जितना चाहे मुझसे खर्चा ले ले, लेकिन जल्दी करें, मेरी बहू की जिंदगी का सवाल है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। दादी, अगर घर नहीं बिका तो मामा मर जाएंगी। अल्लाह न करे बेटा, मम्मा ठीक हो जाएंगी आपकी। दुआ करो, मम्मा जल्दी ठीक हो जाएंगी। ठीक हो जाएंगे फिर आप फिट हो जाएंगे। घर बिक जाएगा ना, फिर हम अमेरिका चले जाएंगे आपके इलाज के लिए। सोबिया, सोबिया, मोहब्बत देखी मुझे गलत फहमी हो गई थी। मुझे लगा था शायद मेरी खुशी ही उनके लिए सबसे अहम, पर
मुझे बहुत खुशफहमी है। वो तो सब कुछ छीन लेना चाहते हैं मुझसे जो उनसे पहले मेरी जिंदगी में था। यार ऐना वो तुम्हारे लिए बुरा कैसे सोचेंगे? He's your dad. तुम्हें क्या लगता है वो अच्छा सोच रहे हैं मेरे बारे में? I'm not stupid. I'm adult enough to make own choice of my life. जॉन, अगर उन्होंने मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं घर छोड़ दूंगी। तुम्हारे कहने पे मैं वहां गई थी। प्लीज ऐना ऐसा कुछ मत करना। तू रिश्ते इतनी मुश्किल से हासिल किया, उनको गवाह मत देना। और रिश्तों में टूट फूट होती है तो टूटते इंसान है। तुम एक अच्छे खानदान से लगते हो। मेरी नजर में तुम्हारी इज्जत और भी बढ़ जाएगी अगर तुमने इस मसले को दिल की बजाय दिमाग से हल करने की कोशिश की तो। I'll try my best. मुझे उम्मीद है आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा।